नमस्कार दोस्तों, आज से ही हम अपने 90 डेज़ का ट्रेडिंग जो चैलेंज है ना उसको स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों ये चैलेंज हम लोग इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कभी ना कोई अपना जो रूल होता है वो ब्रेक कर ही डालते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सारे जो रूल्स है ना वो आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहले देखिए, मैं आपको कुछ एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो है ना सबसे पहले बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आज हम लोगों को कुछ बड़ा सा लॉस हुआ है ₹3,551 का। अगर दोस्तों आप हमारा पीएनएल स्टेटमेंट देखते तो पिछले 3 महीनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। हम लोग बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से जो है ना काम कर रहे थे। लेकिन क्या होता है दोस्तों, आज हम लोगों ने बड़ी गड़बड़ जो है ना कर डाली है। यहाँ पर देखिए कितना प्रॉफिट है, ₹10,712 और हम लोगों ने जो कैपिटल यूज़ की थी वो थी दोस्तों मात्र और मात्र 20 की। रिटर्न दोस्तों अगर हम लोग देखते तो ये 50% का रिटर्न है। ये अपने आप में दोस्तों बहुत ही अच्छा रिटर्न है क्योंकि हम लोग बिल्कुल सिंगल लोड से ही जो है ना ट्रेडिंग कर रहे थे। तो कहा जा सकता है कि ये बहुत ही शानदार सा प्रॉफिट था। और प्रॉफिट भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बिल्कुल सिंगल लोड से कभी 2900, कभी 1700, 400 का प्रॉफिट है, इधर 1200 का लॉस है, 1500 का प्रॉफिट है। फिर देखिए 1300 रुपये का प्रॉफिट है, मात्र 200 रुपये का लॉस है, 500 रुपये का लॉस है, 1600, 1800, 1300। तो शानदार शानदार जो है ना हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट कर रहे थे। लेकिन क्या होता है दोस्तों, इसी महीने में हम लोगों ने अपनी क्वांटिटी को जो है ना थोड़ा-सा इंक्रीज़ किया है। 1 लोड के बजाय हम लोग आ चुके हैं दोस्तों 3 लोड के ऊपर। और आज हम लोगों ने जो है ना दोस्तों बड़ी गलती कर डाली है। हम लोगों का दोस्तों आज का जो ट्रेड था बहुत शानदार था। बहुत ही अच्छा प्रॉफ़िट जो है ना हम लोगों को आज के दिन भी हो सकता था। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, अपना जो है ना थोड़ा-सा एक्स्ट्रा दिमाग जो है ना यूज़ कर दिया। हम लोगों ने पिछले 3 महीने में बिना सेटअप के एक भी ट्रेड नहीं किया था। लेकिन आज मैंने दोस्तों अपना क्या दिमाग लगा लिया, यहाँ पर देखिएगा। अगर आप हमारा सेटअप देखते हैं तो मॉर्निंग में जो है ना हम लोगों को यहाँ पर सेलिंग मिल रही थी। मैंने यहाँ पर की भी थी, लेकिन मैंने क्या किया दोस्तों, अपना दिमाग लगाया और बिल्कुल यहीं पर मैंने अपना प्रॉफ़िट निकाल लिया। यहाँ पर मैंने सेल किया और इतने से में ही क्या किया, अपना प्रॉफ़िट निकाल लिया। फिर मार्केट गिर फिर जो है ना मार्केट गिरता है और हमको होता है अफ़सोस। फिर हम लोगों ने यहाँ ट्रेड लिया और इस क्लोजिंग के ऊपर काट लिया। फिर हम लोगों को बड़ा लॉस हो जाता है। फिर यहाँ पर हम लोग कुछ जो है ना ओटीएम में भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ यहाँ पर पोजीशन बनाते हैं क्योंकि मार्केट क्या करता है, इस वाले लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, ज़ीरो हीरो वाले ट्रेड कर लिए थे और यहाँ पर मार्केट क्या करता है, थोड़ा बहुत नीचे जाता है फिर ऊपर निकलता है। लेकिन एक्सपायरी का जो डे था तो ओटीएम में हम लोगों ने ट्रेड किया था और वो हो जाता है बिल्कुल ज़ीरो। इसी कारण दोस्तों आज हम लोगों की ओवर ट्रेड भी हुए हैं और हम लोगों का अच्छा सेटअप होने के बावजूद भी हम लोगों को लॉस हुआ है। तो सबसे पहली गलती क्या थी, हम लोगों ने इस ट्रेड को अपने टारगेट से पहले ही काट लिया था। मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट पे ही काटा था। और दोस्तों जब हम लोग 75 क्वांटिटी ट्रेड करते थे, तब मैंने कभी भी 20 पॉइंट से नीचे जो है ना अपने ट्रेड को काटा नहीं था। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग 20 पॉइंट मॉर्निंग में ले लेते तो अपने को ₹5000 के आसपास जो है ना अपन लोगों को प्रॉफिट मिल जाता और हम लोगों को कोई भी ट्रेड लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर छोटा प्रॉफिट बुक किया और उसका जो है ना हमें बड़ा लॉस भुगतना पड़ा। यहाँ पर 2 ढाई हज़ार रुपए का प्रॉफिट होने के बाद भी जो है ना हम लोग 3500 रुपए लॉस में आज के दिन क्लोज़ होते हैं। तो अब हम दोस्तों हम लोग क्या रूल फ़ॉलो करने वाले हैं? सबसे पहले देखिए, अभी दोस्तों आप हमारे रूल सुनिए। 90 दिन तक मैं आप लोगों के सामने हर दिन अपना वीडियो शेयर करूँगा, अपना प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट आप लोगों के सामने शेयर करूँगा। अभी आप लोग हमारी जो है ना कैपिटल देख लीजिएगा, कितनी कैपिटल है हम लोगों के पास। मेरे हिसाब से होगी दोस्तों 40-42 हज़ार रुपये के आसपास होगी। यहाँ पर मैंने छोटा-सा टाटा का शेयर ले रखा था, पहले प्रॉफिट में था। कैपिटल नहीं, यहाँ पर दिखा नहीं रहा है अभी। लेकिन हम लोगों के पास जो है ना कैपिटल है दोस्तों अभी 40-42 के आसपास हम लोगों की जो है ना कैपिटल यहाँ पर होगी। फंड्स आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ शो नहीं हुआ। 43,000 अभी हम लोगों के पास है, जबकि यहाँ पर आज के दिन का ओपनिंग बैलेंस जो था वो 45,000 रुपये यहाँ पर शो कर रहा था। अभी हम लोगों के पास दोस्तों 43,000 और आज का 400-500 रुपये जो है ना ब्रोकरेज भी हो जाएगा। तो मान लीजिए 43,000 हम लोगों के पास अभी हैं। 40,000 दोस्तों मैंने इस महीने में ऐड किया था। पहले दोस्तों हम लोगों के पास क्या कैपिटल थी, मैं आपको बता देता हूँ। हम लोगों के पास दोस्तों कैपिटल थी मात्र 20 के से हम लोगों ने ट्रेडिंग की थी। उसको हम लोग 30 के पर हम लोग क्या किए थे, लेकर हम लोग चले गए थे। लेकिन अभी जो क्वार्टरली सेटलमेंट होता है वहाँ पर अपनी कैपिटल जो है ना ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाती है। तब मैंने यहाँ पर 40 के जो है ना यहाँ पर ऐड किया क्योंकि मैं अच्छा खासा पिछले 2-3 महीने से प्रॉफिट कर रहा था। तो मैंने 40 के ऐड कर लिया और पिछले 2-3 दिनों से मैंने अपनी जो है ना क्वांटिटी साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया है। लेकिन अभी क्या होता है दोस्तों, क्वांटिटी साइज़ के साथ हम लोग उसी तरह का ट्रेड नहीं कर पाते हैं। इसी कारण दोस्तों मैं एक नया चैलेंज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसके रूल्स आप लोग देख सकते हैं।
90 दिन का ये चैलेंज है ना होने वाला है। स्टार्टिंग की डेट है दोस्तों 10/1/2025। यहाँ से हम लोग बिल्कुल भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। जो भी ट्रेड अपने सेटअप पर आएगा तभी हम लोग ट्रेड करेंगे। मार्केट कितना ही भाग जाए, अगर अपने सेटअप पर ट्रेड नहीं मिला है तो वो मार्केट जाए बाढ़ में जाए। अपने को ओवर ट्रेड नहीं करना है। ये दोस्तों मैं पिछले 3 महीने से फॉलो कर रहा था। इसीलिए दोस्तों हम लोगों का कोई भी ब्रोकरेज जो है ना हम लोगों ने ज़्यादा पे नहीं किया है। यहाँ पर आप देखते तो अ, 1 लोट के साथ हम लोग ट्रेडिंग कर रहे थे और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹10,000 के प्रॉफिट पर हम लोगों ने 1,500 या ₹2,000 के समथिंग हम लोगों ने जो है ना यहाँ पर ब्रोकरेज दिया है। तो कोई भी हम लोगों ने ओवर ट्रेडिंग नहीं की थी और 3 महीने के आस-पास में दोस्तों ₹2,000 का ब्रोकरेज बन ही जाता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। 75 अपने जो है ना ऑर्डर लगे थे। ओके। तो यहाँ तक हम लोगों ने ओवर ट्रेडिंग नहीं की थी, लेकिन आज के दिन हम लोगों ने ओवर ट्रेडिंग की। अभी यहाँ पर देखिए 75 ऑर्डर लगे थे दोस्तों कितने दिनों में? 3 महीने में। लेकिन आज का अपने ऑर्डर देखिएगा, आज अपने 30 ऑर्डर लग गए हैं। तो बहुत ज़्यादा है ना हम लोगों ने आज के दिन ओवर ट्रेडिंग कर डाली थी एंड जिसका हम लोगों को नुकसान भी है ना भुगतना पड़ा था। ओके। तो आज से हम लोग क्या-क्या गलती नहीं करने वाले, स्टार्टिंग डेट आप लोगों को पता चल चुकी है। हम लोग क्या करेंगे, ओटीएम में कभी भी ट्रेडिंग नहीं करने वाले हैं। हम लोग ट्रेडिंग करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ एटीएम में ही ट्रेडिंग हम लोग करने वाले हैं। एट द मनी में करेंगे और एक्सपायरी का जो दिन होता है ना उसमें हम लोग करेंगे इन द मनी में। जैसे मार्केट जैसे 26,600 पर चल रहा है तो हम लोग करेंगे ₹26,700। 100 पॉइंट जो इन द मनी होते हैं ना उसमें ही हम लोग ट्रेडिंग करने वाले हैं, वो परफेक्ट होता है। आज हम लोग क्या कर रहे थे दोस्तों, एटीएम या फिर ओटीएम में ट्रेड कर रहे थे, जिसके कारण कि प्रीमियम डिके हो गए थे। यहाँ पर मैंने लिया था, यहाँ पे एक ट्रेड में यहाँ पर बाई किया था समझिए। ये झटके में जाकर आ गया, एकदम से प्रॉफ़िट हुआ और जब मैं काटने की सोच रहा था तब फिर से नीचे आ गया। ये आप अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 1 या फिर 2 मिनट की ही मूव थी। तो जब तक मैं कुछ करता सोचता तब तक तो क्या हो चुका था, मार्केट फिर से नीचे आ चुका था। मैंने इसको काटा ही नहीं, फिर ये साला हो गया ऑलमोस्ट ज़ीरो के आस-पास चला गया था। ₹1-2 पर मैंने इसको काटा था, ₹12 पर मेरी एंट्री थी। इस कारण से आज हम लोगों को जो है ना बड़ा लॉस हुआ है। बाकी ये दोस्तों 40 पर जाकर आ गया था, लेकिन हम लोगों ने इसको काटा ही नहीं था। ओके। और अपनी लोट साइज़ रहेगी दोस्तों 3 लोट, क्लियर है? यहाँ पे निफ्टी 50 में हम लोग निफ्टी 50 में हम लोग कह सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी साइज़ होगी अपनी 225 क्वांटिटी। अपना दोस्तों मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा दोस्तों 15 पॉइंट। कोई भी ट्रेड है ना उसमें हम लोग 15 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस जो है ना लेने वाले नहीं हैं। ये स्टॉप लॉस है, इनफ होने वाला है अपने एक ट्रेड में। और कई बार क्या होता है दोस्तों, मार्केट क्या होता है साइडवेज होता है तो हम लोगों को 3-4 ट्रेड भी करने पड़ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों अगर अपने पूरे डे के 25 पॉइंट्स अगर चले जाते हैं ना तो अब हम लोग ट्रेडिंग को अपने जो है ना बिल्कुल काट डालेंगे। अगर दोस्तों मैं 25 पॉइंट्स की अगर बात करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, हम लोग अपना मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो है ना पूरे दिन का प्लान करने वाले हैं, ये वाला। इससे बढ़कर अपना जो है ना लॉस नहीं होना चाहिए 5,625। अगर इसके आसपास आ चुका है तो अब हम लोग अपने ट्रेड को जो है ना बिल्कुल काट देंगे। उस दिन हम लोग आइडिया ट्रेडिंग करने वाले नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोग 20-25 पॉइंट जो है ना प्रॉफिट भी लेने वाले हैं। अब कई बार कैसा होता है कि दोस्तों जैसे मार्केट साइडवेज होता है, अभी मैं आपको इसका एग्जांपल भी देने वाला हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिएगा, नहीं ये वाला देखिएगा, इसको मैं करता हूँ 5 मिनट के नहीं, इसको देखिए हम लोग करते हैं 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम पर। अभी आप ये वाला मार्केट देखिएगा। अब इन दिनों में क्या होता है दोस्तों, अगर हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री कर ली, ना तो ये ऊपर की साइड में हम लोगों को प्रॉफिट मिलेगा, ना ही मार्केट क्या करता है डाउन साइड में जा पाता है। अगर इसके नीचे जैसे हम लोगों ने इसको यहाँ पर काटा, ये लॉस होगा दोस्तों अपना मुश्किल से 5 या फिर 6 पॉइंट, 10 पॉइंट मान लीजिए, क्लियर है? 5-6 पॉइंट ही अपना लॉस होता है। फिर अगर हम लोगों ने यहाँ पर भी कोई ट्रेड लिया है, ये भी दोस्तों कहीं पर गया नहीं है, तो यहाँ पर भी अपना 2-4 पॉइंट लॉस होगा। तो इस प्रकार के 4-5 ट्रेड भी मिल जाते हैं। अगर दोस्तों मैं थोड़ा-सा और स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एंट्री की, ये ठीक-ठाक प्रॉफिट हुआ लेकिन इसके नीचे क्लोज़ कर गया, तो मैंने यहाँ पर काट लिया। अभी देखिए कितना पहुँच जाता है, ये फिर मेरा जाएगा मैक्सिमम 5 पॉइंट जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर एंट्री की, फिर इसके नीचे ये सारी जो क्लोजिंग हुई है ना, मैंने यहाँ पर काट लिया। यहाँ पर जाएगा 4-5 पॉइंट, क्लियर है? फिर यहाँ पर मैं एंट्री करूँगा, फिर इसके नीचे क्लोज़ हो चुका है, यहाँ पर फिर मेरा 4-5 पॉइंट चला जाएगा। यहाँ पर मेरा 4-5 पॉइंट बनेगा। तो इस प्रकार के कई सारे दिन होते हैं ना साइडवेज़ हो जाते हैं। इन दिनों में अपने को कोई बड़ा लॉस भी नहीं होता है। अगर साइडवेज मार्केट की वजह से हम लोगों का लॉस हो रहा है तो ये 4-5 पॉइंट करते-करते जैसे मान लीजिए अपने 15-20 पॉइंट हो जाते हैं या फिर मैक्सिमम 25, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे 12 पॉइंट चले गए, फिर दूसरे में भी 12 पॉइंट चले गए। इस प्रकार के 2 ट्रेड हो गए, तब अपना जो डे है ना वो एंड हो चुका है। उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग करने वाले नहीं हैं। हम सारी चीज़ों को बिल्कुल पॉइंट वाइज़ ही देखने वाले हैं। कई लोग क्या करते हैं वो अपने लॉस की लिमिट रख लेते हैं और उटपटांग क्वांटिटी साइज़ को ट्रेड करते हैं।
अपना सबसे बड़ा रूल क्या होने वाला है, हम लोग जितनी क्वांटिटी हम लोग पहले दिन ट्रेड कर रहे हैं, उतनी ही क्वांटिटी जो है ना अपनी महीने के आखिरी दिन में होगी। यानी कि जो 90वां दिन भी अपनी है ना, वहाँ पर अपनी सेम क्वांटिटी ही होने वाली है। हम एक भी दिन अपनी क्वांटिटी के साइज़ को बदलने वाले नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपने कुछ रूल होने वाले हैं। आप भी दोस्तों इन रूल को फ़ॉलो कर सकते हैं। ये दोस्तों मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। क्योंकि दोस्तों मैं भी दोस्तों पिछले कुछ समय से लॉस में था, लेकिन मैंने कुछ रूल बनाए थे अपनी 75 क्वांटिटी के साथ। ये दोस्तों जो मेरा प्रॉफ़िट है ना, वो 75 क्वांटिटी की वजह से हुआ था और बहुत ही अच्छा प्रॉफ़िट था। अगर एक लॉट से देखा जाए तो दोस्तों शानदार प्रॉफ़िट था। अभी आप लोग यहाँ पर देखिएगा, मेरे को दोस्तों यहाँ पर कुछ जो है ना लॉस हुआ था, जिसके बाद मैंने है ना अपने रूल बनाए थे और मेरे को रूल्स ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया था। जैसे मान लीजिए मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी शायद जुलाई में, जैसे मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर डाली थी, उसके बाद मैंने कहाँ तक की थी, अक्टूबर तक मेरे को कुछ लॉस हुआ होगा। जैसे मान लीजिए ये खुल जाएगा, ओके यहाँ पर ऐसा तो ये नहीं खोलना था। स्टार्टिंग डेट दोस्तों हम लोग करने वाले कि मान लीजिए से जुलाई, 1 जुलाई, और डेट हम लोग करने वाले हैं कि अक्टूबर। नहीं, 3 महीने से हम जो है ना इसमें ज़्यादा सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ईयरली देख लेते हैं। ओके, आप लोग यहाँ पर देखिएगा डेली, मंथली। अभी देखिए दोस्तों ये ओपन हो चुका है। मेरे को इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो ये मेरे को आज समझ में आया कि 3 महीने का ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया था, 10,000 रुपये का लॉस किया था, लेकिन हम लोगों ने ब्रोकरेज मिलाकर कर दिया था दोस्तों 29,000 रुपये। क्योंकि दोस्तों हम लोग खुद ही जो है ना सीख रहे थे, क्या कर रहे थे, यहाँ पर जो है हम लोगों ने ब्रोकरेज जो है बहुत ही ज़्यादा पे किया था। तो यहाँ की तो हम लोग की जो कुछ गलतियाँ थी उसको हम लोगों ने समझ लिया था और उसके बाद है ना हम लोगों ने शानदार ट्रेडिंग किया। अगर दोस्तों आप लोग देखिए, एक और चीज़ पर आप लोग गौर करिएगा, जब हम लोगों ने यहाँ ट्रेडिंग स्टार्ट की थी उसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिन, 9 दिन हम लोगों को क्या होता है, कंटिन्यू प्रॉफिट ही होता है। और सितंबर के बाद दोस्तों मैंने 2 महीने तक बिल्कुल ट्रेडिंग को छोड़ दिया था। मैंने अपने कुछ रूल बनाए थे, कुछ मैंने बैक टेस्टिंग की थी, उसके बाद ही मैंने फिर से ट्रेडिंग को स्टार्ट किया था। और दोस्तों ये जो पिछले 3 महीने हैं ना, उसमें आज का पहला दिन है जब हम लोगों ने अपने रूल्स को ब्रेक किए हैं और कल ही हम लोगों ने अपनी क्वांटिटी के साइज़ को इंक्रीज़ किया था। अगर दोस्तों देखा जाए तो 225 क्वांटिटी के हिसाब से सोचिए, हम लोगों को लॉस आज के दिन हुआ है दोस्तों 3,500 रुपये का। और अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो पॉइंट वाइज़ देखिए कितने पॉइंट हम लोगों का गया है। बाज़ार 225 आप लोग करके देख लीजिएगा। ये दोस्तों 12-13 पॉइंट होंगे या फिर मुश्किल से 20 पॉइंट के अंदर ही हैं। ये दोस्तों अपना रोल है 15 पॉइंट का, तो इसी रेंज में ही है। अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ओके मैं आपको दिखा देता हूँ 3,500। इसी कारण से मैंने क्या कर दिया था, अपना सेटअप जो था आज क्लोज कर दिया था 3,500 बाजक 225। ओके, तो यहाँ पर अपना 15 पॉइंट ही बन रहा है, जैसा कि मैंने आपको रूल बताया है। लेकिन आज हम लोगों ने ओवर ट्रेडिंग की थी, अपने सेटअप पर ट्रेड नहीं किया था। वो दोस्तों हम लोगों की सबसे बड़ी जो थी कमजोरी थी। और कल भी दोस्तों जी यहाँ पर देखिए बड़ा प्रॉफिट हुआ था, लेकिन कल भी हम लोग क्या किए थे, जल्दबाजी में ही निकल गए थे। कल हम लोगों ने सिर्फ 2,900 रुपये का ही प्रॉफिट लिया था। अभी सोचिए दोस्तों, अगर 75 क्वांटिटी के साथ में प्रॉफिट ले रहा हूँ, 2,000 रुपये के आसपास ले रहा हूँ, और अगर मैंने अपनी क्वांटिटी के साइज को 3 गुना किया है, तो ये मेरा प्रॉफिट जो है 6,000 के आसपास होना चाहिए था। 20-30 पॉइंट हम लोग लेकर ही चलते हैं, लेकिन हम लोगों ने कल भी थोड़ा-सा अर्ली एग्ज़िट कर लिया था और उसी की वजह से आज भी हम लोगों का जो कॉन्फिडेंस था वो लो था। तो ये गलतियाँ हम लोग अब बिल्कुल भी रिपीट करने वाले नहीं हैं। जिस भी दिन दोस्तों हम लोगों से गलती होगी, हम खुद को पनिशमेंट करने वाले हैं। आप लोग हमें बता सकते हैं, वैसे हम लोग कोई भी गलती करने वाले नहीं हैं। हर दिन मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आऊँगा कि आज हम लोगों ने क्या किया था। क्या हम लोगों ने अपने सेटअप को ब्रेक किया था? क्या हमने अपने रूल ब्रेक किए थे? क्या हम लोगों ने बिना सेटअप के कोई भी ट्रेड लिया था? तो ऐसी कोई भी गलती हम लोग करने वाले नहीं हैं। ये आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोगों ने क्या-क्या रूल बनाए हैं। अगर आप भी दोस्तों डिसिप्लिन रूप से ट्रेडिंग नहीं करते, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट है। मैं पहले दोस्तों लॉस में था। मैं इस पूरे सेटअप को फ़ॉलो कर रहा था कि हम लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, जिसकी वजह से मेरे पिछले 2-3 महीने जो थे वो प्रॉफ़िट में ही थे। हालाँकि क्वांटिटी कम थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो मेरा पिछला महीना, यहाँ पर आप लोग मैं आपको महीने वाइज़ दिखा देता हूँ। जैसे मंथली हम लोग देखने वाले हैं, कौन-सा था, जनवरी का महीना। अभी तक अपना प्रॉफिट बिल अच्छा चल रहा था। ओके, यहाँ पर भी कल ही हम लोगों ने क्वांटिटी इंक्रीज़ की थी, तो अपना प्रॉफिट बहुत अच्छा था। दिसंबर देखिएगा,
दिसंबर में हम लोगों को दोस्तों प्रॉफिट होता है 5,400 रुपये, और ये दोस्तों होता है सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को 10,000 रुपये की कैपिटल से। आप अंदाजा लगाइए दोस्तों, 10,000 रुपये की कैपिटल से हम लोग 5,453 रुपये का जो प्रॉफिट हम लोग कर रहे हैं ना, इसमें अगर देखा जाए तो ये अपना 50% का रिटर्न है। क्लियर है दोस्तों, हम लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे थे, इसी कारण से हम लोगों ने अपनी क्वांटिटी को जो था इंक्रीज किया था। और हम लोगों ने जो ये रूल बनाए थे, और इन्हीं रूल्स की वजह से हम लोग प्रॉफिट में थे। अगर हम लोग बिना रूल काम कर रहे होते तो हम लोग प्रॉफिट में होते ही नहीं। लेकिन चूंकि हम लोग रूल्स को फॉलो कर रहे थे, तब हम लोग प्रॉफिट में थे। और आज हम लोगों ने अपने रूल्स को ब्रेक किए, आज हम लोग लॉस में चले गए। हालांकि दोस्तों अभी तक भी अपना जो ये महीना है ना, 5,000 का प्रॉफिट अभी चल रहा था, तो अभी ये महीना अपना प्रॉफिट, अभी भी हम लोग पॉजिटिव में ही हैं, और दिन इसके काफ़ी बाकी हैं। एक भी दिन अगर दोस्तों हम लोगों को अच्छा मिल गया, तो प्रॉफिट तो जो है ना अपना एक बार फिर से जो है बन ही जाएगा। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। हालांकि हम लोगों से गलती हुई है, और इसका हम लोगों को अफसोस रहेगा। हम आज से ही ये वाली गलती बिल्कुल भी रिपीट करने वाले नहीं हैं। दोस्तों आप में से कौन कौन लोग लॉस में हैं, ये जो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जो है ना ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने ये 90 डेज़ का ट्रेडिंग चैलेंज दिया है, आप भी अपनी कोई भी तारीख लिख लीजिएगा। हमारे रोज़ की वीडियोस आप देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात, आप कभी भी ओटीएम में ट्रेड नहीं करेंगे, ये आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। मैंने भी आज यही गलती की थी। मैं पिछले कई दिनों से एटीएम में ट्रेड कर रहा था, या फिर इन द मनी में ट्रेड कर रहा था। लेकिन आज एक्सपायरी के चक्कर में, जीरो हीरो के चक्कर में जो है ना मैंने गलती की थी, और ना ही मैं इसको होल्ड कर पाया, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस इसमें होता ही नहीं है। कई बार क्या होता है, हम लोग दूसरे लोगों को देख लेते हैं, और उनके जैसे हम लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लेकिन वो अलग है, हम अलग है, हमारा माइंडसेट अलग है, हमारी लर्निंग अलग है। वो चलिए उसी में ट्रेडिंग करते हैं, हम उस वाली जो सिचुएशन होती है ना, उसमें हम लोग ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा चक्कर दोस्तों यही होता है। क्लियर है दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई भी एंट्री की थी दोस्तों, मेरी शानदार एंट्री थी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यहाँ पर मैंने 25 पर मैंने एंट्री की थी ना, वो यहाँ पर गया था दोस्तों 98 रुपीज़ पर। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसको निकाला सिर्फ और सिर्फ 33 रुपीज़ पर। तो उसका क्या ही मतलब रह गया, आप लोग सोचिए। उसका कुछ मतलब नहीं है। अगर इतनी बड़ी रैली गई, और हम लोगों ने इसको थोड़ा भी कैप्चर नहीं किया। यहाँ पर दोस्तों अगर हम इस रैली का अगर हम लोग 50% भी कवर कर लेते ना, अपने को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता, और ना ही अपने को और ट्रेड करने की आवश्यकता थी। यहाँ पर देखिए तो दोस्तों ये मूव आई थी ना दोस्तों, मेरे ट्रेड लेने के बाद आई थी। आप लोग सोचिए 73 पॉइंट समथिंग इतनी जो है ना मूव आई थी। कम से कम अपने को 35 पॉइंट तो यहाँ से बुक करने ही थे, लेकिन हम लोग वो नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं कर पाया था? क्योंकि मैं यहाँ पर आउट ऑफ द मनी में ट्रेड कर रहा था, ओटीएम में ट्रेड कर रहा था। अगर मैं इन द मनी में ट्रेड करता दोस्तों, तो मैं आराम से यहाँ से पॉइंट कैप्चर कर लेता। 30-40 पॉइंट यहाँ से मेरे आराम से कैप्चर हो ही जाते, और हम लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में हो सकते थे। तो ये हम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी थी। आप भी दोस्तों कभी भी इस प्रकार की गलती मत करिएगा। आप अपनी जो लोड की साइज है, क्वांटिटी की साइज है, उसको फिक्स करिए। महीने की पहली तारीख से लेकर महीने की जो 30वीं तारीख होती है ना, हर दिन क्वांटिटी साइज बिल्कुल सेम होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम अपनी जब भी हम लोग, आज दोस्तों मैंने क्या सबसे बड़ी गलती की थी, यह मैं आपको बता देता हूँ। मैंने क्या किया था दोस्तों, कल परसों जो थी अपनी क्वांटिटी साइज को क्या किया था, थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया था। अब दोस्तों पहले क्या होता था, जैसे मेरे पास 10 के अगर मेरे पास है, तो अगर मैं 7 के, आप सोचिए 75 क्वांटिटी है ना, जो है ना मिनिमम हो चुकी है। इसमें दोस्तों गलती की कोई भी गुंजाइश ही नहीं होती है। यहाँ पर अगर देखिए मैं 75 क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ, अगर 120 रुपये की क्वांटिटी अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ प्राइस, तो कम से कम रिक्वायरमेंट होगी दोस्तों 9,000 रुपये, 10,000 रुपये मेरे को चाहिए ही होगा। लेकिन आज क्या हुआ था दोस्तों, मैं 225 क्वांटिटी ट्रेड कर रहा था, और मैंने 25 रुपये वाली स्ट्राइक प्राइस में एंट्री बनाई थी, जिसकी कॉस्ट कितनी आती है, अभी आप देखिएगा। 225 इंटू 25 रुपये स्ट्राइक प्राइस सिर्फ आती है 5,625 रुपये की कॉस्ट ही जो है ना यहाँ पर आती है। अब मेरे पास दोस्तों 47,000 मेरे पास कैपिटल हो चुकी थी। अब मेरे अकाउंट में 40,000 रुपये ना और भी बचते हैं। तब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी बहुत उसमें दूसरी पोजीशन भी जो ना बना लेता हूँ। वो सबसे बड़ी गलती होती है। कई बार हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर मेरे को ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तब मैं क्या करता हूँ, छोटी क्वांटिटी से ट्रेडिंग कर लेता हूँ। जब मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, तब मैं बड़ी क्वांटिटी से जो है ना ट्रेड करूँगा। अब दोस्तों क्या होगा, अगर जैसे मान लीजिए आपका कॉन्फिडेंस अच्छा था, तब हम लोगों ने जैसे मान लीजिए 20 पॉइंट भी जो है ना हम लोगों ने कैप्चर कर लिए। ओके, बहुत अच्छी बात है। कम कॉन्फिडेंस था, हम लोगों ने कैप्चर कर भी लिए। लेकिन क्या होगा, अगर ज़्यादा क्वांटिटी अपने पास है, तब अपने को लॉस हो गया 30 पॉइंट का। ये बहुत बड़ा चला जाएगा। ओके, और यहाँ पर दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि अपने को कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं था,
लेकिन हम लोगों ने इसको ज़्यादा होल्ड कर लिया। जैसे 75 क्वांटिटी कम क्वांटिटी में हम कई बार होल्ड कर लेते हैं, जैसे इसको हम लोगों ने 40 पॉइंट होल्ड कर लिया। अब ये दोस्तों 3000 रुपये का जो लॉस है ना, इस ट्रेड में भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं बनने देगा। इस ट्रेड में जैसे ही ये वाला लॉस कवर होगा, अपने दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, इसको काट लूँ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होने के बाद निकालूंगा। इस ट्रेड को जो मैं ना उस कॉन्फिडेंस से होल्ड कर ही नहीं पाऊंगा। अगर ये वाला ट्रेड बीच में नहीं होता तो इस ट्रेड को मैं बहुत ही बेहतर तरीके से हैंडल कर पाता। ये चीज़ें दोस्तों आज मैंने फेस की हैं, कई बार मैंने पहले भी फेस की थी, और उन सभी को क्या हुआ था, मैंने साइड में लिखा था और मैंने अपने कुछ रूल्स बनाए थे जिसको मैं काफ़ी समय से फॉलो करता आ रहा हूँ। लेकिन हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ आज ही गलती की है और मैं चाहता हूँ कि ये गलती कोई दूसरा रिपीट नहीं करे। इसीलिए दोस्तों मैंने ये वाला वीडियो बनाया है। दोस्तों अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों क्या आप भी अपने सेटअप पर ही ट्रेड करते हैं, या अभी भी आप भी ओवर ट्रेडिंग करते हैं, बिना सेटअप किए आप लोग ट्रेड ले लेते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत बुरा पिटने वाले हैं, मार्केट आपकी ऐसी तेज़ी कर देगा। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए।